ऑनर के लिए भी जो घर बनवा रहे हैं, जो साइट सुपरवाइजर इंजीनियर के लिए बड़ा मेन पॉइंट है कि जब ये स्टील जो आ रहा है ये बिल्कुल टॉप पे आगे नोच वाली वॉल पे बेची जाए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक 7 मरला घर की स्लैब की पोरिंग पे मौजूद हैं। हमारा साइड पे स्टील का काम हो चुका है, इलेक्ट्रिक का काम हो चुका है। अभी इंशाल्लाह हम अभी थोड़ी देर में हमारी स्लैब की कंक्रीट का काम शुरू हो जाएगा। तो हमने सोचा कि आपको कुछ स्टील के बारे में, स्टील को चेक करने के बारे में, स्टील में कुछ टेक्निकल चीज़ें और कुछ ऐसी मिस्टेक्स आम तौर पे लोग करते हैं उसके बारे में बताया जाए, और कुछ स्टील के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की जाए कि जो कुछ इंजीनियर या सुपरवाइज़र को या कुछ लोगों को इस बारे में इल्म नहीं होता। तो अभी आपको हम थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं कि स्टील बांधते हैं तो दो टाइप के स्टील होते हैं। एक होता है बॉटम स्टील रीइंफोर्समेंट, टॉप स्टील रीइंफोर्समेंट। अभी हम आपको दिखाएंगे कि बॉटम वाला कौन सा रीइंफोर्स है। ये जो जाली चल रही है हमारी, ये किसको कहते हैं, मेन बार। ये शॉर्ट स्पैन पे जो भी पहले स्टील नीचे होगा वो बॉटम में होगा। शॉर्ट स्पैन में पहले स्टील बांधना चाहिए, उसको मेन बार बोलेंगे, और जो उसके ऊपर होगी उसको डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। अब ये जो पूरा एक बॉटम और एक टॉप जो है, इसको हम कहते हैं बॉटम रीइंफोर्समेंट। उसके बाद हम टॉप रीइंफोर्स में आते हैं कि ये हमारा है टॉप रीइंफोर्समेंट। इसमें हमारा ये एक्स्ट्रा बार है जो कैंटिलीवर है, 4 फुट उधर की लेंथ है और 3 फुट इधर हमने दीवार से दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चर इंजीनियर की ड्राइंग के मुताबिक लोड को डिवाइड किया गया है, इसके मुताबिक इसको एक्स्ट्रा बार बांधा है। एक्स्ट्रा बार और मेन जो रीइंफोर्समेंट है, बॉटम की रीइंफोर्समेंट, टॉप की रीइंफोर्समेंट के नीचे ये आपको चीज़ नज़र आ रही होगी, ये इसको हम चेयर कहते हैं, स्टील चेयर कहते हैं, और आम जुबान में इसको हम घोड़ी कहते हैं। इसको देना बहुत ज़रूरी है कि दोनों कंक्रीट के दरमियान, दोनों जो हमारे टॉप रीइंफोर्समेंट और बॉटम रीइंफोर्समेंट जो है उसके दरमियान में स्पेसिंग लाजमी होनी चाहिए। अगर इसकी स्ट्रेंथ बने, अगर ये एक साथ जुड़ जाए तो इसके ऊपर वाले टॉप रीइंफोर्समेंट का बांधने का मकसद ख़त्म हो जाता है। इसमें आप अभी देख सकते हैं हमने ये टाइल का स्पेसर नीचे दिया हुआ है। ये पौनी थिकनेस का जो कंक्रीट कवर है स्टील का, उसको ये लाजमी देना चाहिए कि इसका मकसद ये होता है कि आपके इसके स्टील के नीचे एक तो आपको कंक्रीट मिल जाती है, कंक्रीट आती है, कंक्रीट से होता है कि आपका स्टील नज़र नहीं आता, और स्टील को जंग से और हनी कमिंग से बचने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और सेम वही जो हमारा जो फार्मूला है वो हमारा रिटर्न होता है कि हमारा इतनी हमने स्टील को बांधना इस तरीके से होता है कि उसके जो बॉटम में जितना कंक्रीट कवर है, टॉप पे भी कंक्रीट कवर पौने का होना चाहिए। आते हैं हम आगे, आपको समझाते हैं कि चीज़ एक, जब ये नीचे से कॉलम आपका आ रहा होता है, अक्सर लोग इसको छोड़ देते हैं या इसको ऊपर से बांध देते हैं, इसका मुंह इस तरह ना बांधें। जब भी आप नीचे से कॉलम कोई भी आ रहा हो, उसको अच्छे तरीके से एक रिंग लगा के इसको प्रॉपर टाई करें कि जब आपके ऊपर वाली किसी दीवार में अगर कोई फ़र्क है भी है तो भी ये देखें, जैसे दीवार में आ रहा है ना, अभी ये आप देख सकते हैं वीडियो में कि हमने ये किया तो बिल्कुल हमारा दीवार में अगर कोई फ़र्क होगा तो अभी हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसको टॉप पे जो है ना स्ट्रिंग बांधना लाजमी है। अभी हम आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें मज़ीद बताते हैं कि हमारी साइड 3 अक़साम के हम बीम जो है साइड पे हमने रीइंफोर्स किया है, जो स्ट्रक्चर इंजीनियर की ड्राइंग के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। अभी ये हमारा एक सी बीम कहते हैं जिसको कंसील्ड बीम कहते हैं। कंसील्ड बीम के 3 नाम हैं, कंसील्ड बीम, स्लैब बीम और हिडन बीम। ये इसलिए इसको कंसील्ड को कंसील्ड कहते हैं या हिडन या स्लैब बीम कहते हैं कि स्लैब की जितनी थिकनेस होती है उसके अंदर ये हमारा स्टील कवर हो जाता है। एक हमारी स्लैब चेंज थिकनेस स्लैब की कंक्रीट होगी, उसके अंदर ये हमारा कवर होगा, ये हमारा बीम नज़र नहीं आएगा। इसको स्ट्रक्चर इंजीनियर इसलिए डिज़ाइन करते हैं कि किसी जगह पे जहाँ पे हमारा नीचे बॉटम पे हम डाउन बीम नहीं दे सकते और टॉप पे भी हमको बीम नहीं लगा सकते, और उस जगह का स्पैन ज़्यादा हो, स्ट्रक्चर इंजीनियर उसको मद्देनज़र रखते हुए कि हम बॉटम में भी अब उसको डाउन नहीं कर सकते कि उसकी वजह से हमें जो हमारा हाल है उसमें वो फ़र्क आ सकता है, और टॉप पे भी इसलिए देते हैं कि टॉप पे अगर कोई दीवार हो फिर हम उसको बीम ऊपर कर सकते हैं कि उसके ऊपर दीवार लग जाएगी। यहाँ पे हमारा ओपन हॉल है और नीचे हम टीवी लाउंज है, तो हम टीवी लाउंज में बीम लटक नहीं दे सकते। अगर वो देंगे तो हमें को सीलिंग करना पड़ेगा और हमें एक ना लिमिटेड डिज़ाइन में चले जाएंगे। इसलिए स्ट्रक्चर इंजीनियर इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कंसील्ड बीम दिया गया है। कंसील्ड बीम के बारे में आपको बता दिया, अभी हम आपको बताते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक बीम जो निकला हुआ है स्लैब से ऊपर, ये 6 इंच स्लैब के अंदर पोर हो जाएगा और उसके बाद 1 फुट हमारा ऊपर निकलेगा। ये इसलिए डिज़ाइन किया गया कि नीचे हमारा एक बेडरूम है और बेडरूम में हम लटक बीम नहीं दे सकते, और ऊपर इस जगह पे हमारी ऊपर वाले बेडरूम की इसके ऊपर वॉल आनी है, तो वॉल इसके ऊपर रेस्ट कर जाएगी, ये कवर हो जाएगा। इसको अप स्टैंड बीम भी कहते हैं, इसको इन्वर्टेड बीम भी कहते हैं। ये सिर्फ वहाँ पे इस्तेमाल होता है कि जहाँ पे आपका लोड कोई डिवाइड करना हो इंजीनियर ने,
तो वो आपको फिर एक इन्वर्टेड बीम दे देते हैं कि इसके ऊपर दीवार आ जाती है कि नीचे से जो स्लैब है वो बिल्कुल प्लेन होगी, इसका बॉटम और स्लैब का बॉटम बिल्कुल आपको एक लेवल पे नजर आएगा। और अभी हम जब कंक्रीट करेंगे तो इसमें करना ये होता है कि कंक्रीट की पोरिंग के साथ ही इसकी शटरिंग लगानी है आपने। ये नहीं करना कि आप पहले कंक्रीट की पोरिंग पहले कर लें और उसके बाद इसको छोड़ दें, ये टेक्निकली इसका फॉल्ट है। इसमें ऐसा नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। जब भी आप कंक्रीट करें, कंक्रीट के साथ ही जब स्लैब कंक्रीट है साथ ही शटरिंग लगा के इसको पोर करें, इसकी स्ट्रेंथ फिर आएगी। अगर आप इसको छोड़ देते हैं इसके जॉइंट आएगा 50% से ज्यादा जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। अभी आपको दूसरे बीम के बारे में बताते हैं। ये आपको एक बीम दिखा रहे हैं, इसको डोन बीम भी कहते हैं और डोंट स्टैंड बीम भी कहते हैं। डोंट स्टैंड बीम वहां पे दिया जाता है जहां पे हमारे नीचे एक वॉल कोई आ जाए और टॉप पे हमें स्लैब हमने बिल्कुल टॉप बराबर रखना है। अब इसकी डोन बीम का टॉप और ये स्लैब का टॉप बिल्कुल बराबर आएगा और नीचे इसकी वॉल है। तो ये हमारा जो पोर्च का एरिया है, इसको फोर्थ की जो वॉल है इसके ऊपर हमारा ये बीम आ गया और हमारा इसमें कवर हो सकता है। जो इसका कंक्रीट कवर है वो 1.5 इंच होना चाहिए, 1 इंच से लेकर 1.5 इंच दोनों साइडों पे। और रिंग की जो स्टिप्स हैं वो हमने स्ट्रक्चर इंजीनियर की ड्राइंग के मुताबिक किए हैं। और ये बीम जितने भी कुछ बीम बिल्डिंग में दिए जाते हैं उस वक्त दिए जाते हैं कि जब आपका स्लैब का स्पैन बढ़ जाता है और वहाँ पे ये स्ट्रक्चर इंजीनियर बीम को डिज़ाइन करते हैं। ये हमारा पोर्च का स्पैन है यहाँ पे 20 फुट के मुताबिक अभी ये कंसील्ड बीम डिज़ाइन किया। कंसील्ड बीम इसलिए डिज़ाइन किया कि हमारी फ्रंट की जो स्लैब है वो बिल्कुल प्लेन आ रही है। हम फ्रंट पे लटक बीम भी नहीं दे सकते और अप स्टैंड बीम नहीं, क्योंकि अब फ्रंट पे उन्होंने ग्लास लगाना है। आर्किटेक्ट इंजीनियर की जो ड्राइंग है उसके एलिवेशन को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रक्चर इंजीनियर ने ये कंसील्ड बीम दिया गया। इसमें ये होगा कि आपकी जो टॉप है वो जो पोर्च की छत है वो बिल्कुल प्लेन होगी, यूज में आ जाएगी और बॉटम से भी स्टील आपका जो इसका बीम का बॉटम और स्लैब का बॉटम एक लेवल पे होगा और टॉप से भी हमारा लेवल क्लियर होगा। हमें ये पूरी स्लैब बिल्कुल बराबर मिलेगी। इसके बाद हम आगे थोड़ी पैरापिड वॉल लगा सकते हैं, ग्लास का काम कर सकते हैं। किसी जगह पे जब पैरापिड वॉल का डिज़ाइन दिया गया है या डिज़ाइन करना है आपने या लगानी है, उसमें ये कोशिश करें कि छत के साथ ही स्टील इस तरह एल शेप में आपने स्टील बांधना है। हमारी यहाँ पे 1.5 फुट हाइट की पैरापिड वॉल है तो हमने 9 इंच इसकी ये दे दी है, एल दे दी है। एल बांध के हमने ये तकरीबन 1.5 फुट हाइट का हमने ये स्टील बांध दिया है। ये इसलिए बांधते हैं कि जब ये अभी कंक्रीट होगी, कंक्रीट के साथ ये हमारी मजबूती बन जाएगी इसकी एल शेप की। उसके बाद हम दोनों साइड में शटरिंग लगा के आफ्टर स्लैब पोरिंग या कुछ दिन बाद इसको हम पोर करते हैं। उसके ये कि ये पैरापिड वॉल बने, इसके अंदर क्रैक्स नहीं आएंगे। अक्सर लोग करते हैं कि यहाँ पे ईंटों की दीवार लगाते हैं। कोशिश करें कि ईंट की दीवार से बचें। जब भी 2 डिफरेंट मटेरियल का जॉइंट बनता है, नीचे आपकी कंक्रीट स्लैब है, ऊपर आपकी ईंटें लगाते हैं। ईंटें अगर आपने लगानी है तो 9 इंच की यहाँ पे दीवार लगाएं। अगर 9 इंच की नहीं लगाई तो 4 इंच की लगाने का थोड़ा रिस्क होता है। अगर आपने लगानी है तो बीच में छोटे छोटे कंक्रीट के कॉलम दे लें, वरना ईंटों वाली दीवार से थोड़ा कोशिश कीजिए बचा जाए, क्योंकि इसमें क्रैक्स आने का खतरा होता है। जल्दी क्रैक इसमें नहीं आता, कुछ टाइम के बाद जब प्लास्टर हो जाता है, घर तैयार होता है, उसके बाद इसमें क्रैक्स आते हैं। अभी एक मेन पॉइंट आपको बताते हैं जो रहता है। अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारी ये जो शटरिंग है इससे ये हमारा चेंज डाउन है। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हमारा फर्स्ट फ्लोर पे जिस जगह पे हमारा वॉशरूम या किचन बनता है तो वहाँ पे हम 6 इंच की स्लैब डाउन रखते हैं। इसलिए डाउन रखते हैं कि वहाँ पे हमारी पीवीसी के पाइप्स या ड्रेन के जो पाइप लगते हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं, सरफेस सारी इसमें आ जाती हैं और हमारा जो नॉर्मल लेवल होता है उससे ये हिस्सा डाउन होता है। अगर हम इसको बराबर कर देते हैं तो हमारा जो वॉशरूम बनेगा उसकी पाइपिंग फर्श के ऊपर आएगी और हमारी जो हाइट जो है ना वॉशरूम की बढ़ जाएगी। वॉशरूम का पानी हमारा घर के अंदर या कमरे के अंदर दाखिल होगा। तो ये पहले हम इन चीज़ों का नहीं करते थे, ये अभी इसलिए कर देते हैं कि अभी हमारा जो बाहर का फर्श का लेवल है उससे हमारा वॉशरूम का लेवल डाउन हो। 1 इंच से लेके हम आधी इंच से लेके 1 इंच तक रखते हैं, जिसमें हमारा टाइल मार्बल लगा के पाइपिंग करके फिनिश करके पीसीसी करके हमारा लेवल क्लियर आ जाता है। अगर हम ये इसको नहीं करेंगे, अगर इसको स्लैब को बराबर रख लेते हैं तो फिर हमारा ये होगा कि हमारा फर्श रेज हो जाएगा, दूसरा फर्श हमारा बेडरूम का डाउन होगा, इसका फर्श रेज हो जाएगा। इस चीज़ के बचने के लिए चेंज डाउन दिया गया है। और अभी आप एक देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पे बीम दिया है। ये बीम देने का मकसद ये है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर की ड्राइंग के मुताबिक रिकमेंडेशन है, अगर आप किसी एक नॉर्मल या लोकल एरिया में घर बना रहे हैं तो वहाँ पे जब एक स्टील आ रहा हो और स्टील आपका यहाँ से रुक रहा है, ये देखिए यहाँ पे स्टील ये रुका हुआ है, इसके बाद हमारा यहाँ पे दूसरा स्टील जो नीचे वाली वॉल से आगे जा रहा है, तो इसकी स्ट्रेंथ को, इसकी वॉल की स्ट्रेंथ को देने के लिए ये बीम डिजाइन किया गया। यहाँ पे कोशिश करेंगे जब भी आप संकन स्लैब पे आए, यहाँ पे अगर आपकी स्टील के बाहर रुक रही है तो आप यहाँ पे बीम को डिजाइन करें। अगर आप बीम नहीं दे सकते, आप बचत करना चाहते हैं या आपकी स्ट्रक्चर इंजीनियर की ड्राइंग के मुताबिक नहीं दिया गया, फिर ये कोशिश होनी है कि ये जो बाहर आपकी आ रही है ये बिल्कुल आपकी स्ट्रेट बेंड होके नीचे चली जाए।
अभी आपको अगली छत पे आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे हमने कैसे बेंड किया गया है। अभी जो आपको बता रहे थे जब संकन करते हैं तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर इंजीनियर की ड्राइंग के मुताबिक हमने बीम को भी रीइंफोर्स किया है, और उसके बाद ये जो स्टील आ रहा है ये बिल्कुल बेंड करके हम नीचे ले गए हैं। यहाँ बेंड करके इसलिए नीचे ले गए हैं क्योंकि एक तो हमारी नीचे 4 इंच की वॉल है। एक मेन पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है कि अक्सर जगह पे करते क्या है लोग कि यहाँ पे स्टील आके रोक देते हैं। ये हमारी नीचे 4 इंच की वॉल है, जहाँ पे 4 इंच की वॉल हो कभी भी 4 इंच की वॉल पे आप स्टील ना रोकें। 4 इंच की वॉल जो है वो नॉन लोड बेरिंग वॉल होती है, इसके आप ऊपर लोड नहीं डाल सकते। जो 9 इंच की वॉल होती है वो लोड बेरिंग वॉल होती है, उसके ऊपर आप लोड डाल सकते हैं। जब भी जहाँ भी 2 बेडरूम के दरमियान या एक वॉशरूम बनता है एक साइड के दरमियान में 4 इंच की वॉल आती है, तो 4 इंच की वॉल की जगह पे आपने कभी भी स्टील आपने यहाँ पे नहीं रोकना। ये आप बीम डालें या ना डालें, ये हमारा तो स्ट्रक्चर इंजीनियर की ड्राइंग के मुताबिक डिजाइन था, हमने डाल दिया। अगर ये नहीं भी डालते तो ये कॉमन गलती लोग करते हैं कि या 4 इंच की वॉल पे आके स्टील को रोक देते हैं। ये आप जहां भी घर बनाएं, किसी जगह पे भी बनाएं, इस चीज को मद्देनजर रखें। ऑनर के लिए भी जो घर बनवा रहे हैं, जो साइट सुपरवाइजर इंजीनियर के लिए बड़ा मेन पॉइंट है कि जब ये स्टील जो आ रहा है ये बिल्कुल टॉप पे आगे 9 इंच वाली वॉल पे बेच जाएं। ये आपको थोड़ा रिव्यू किया है, मजीद डिटेल में भी बात नहीं करते क्योंकि हमारा अभी कंक्रीट का काम होने वाला है। कोशिश करेंगे घर के स्टेप बाय स्टेप जो भी हमारा काम साइड पे हो रहा है आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन फराहम की जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर कोई आपका फीडबैक है तो कमेंट्स में लाजमी दें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।